सो इन कंटिन्यूशन ऑफ फॉर्मल लेटर, जो अभी हम कर रहे थे फॉर्मल लेटर, यहाँ पे अभी मैंने यहाँ तक आपको बताया भी था कि फॉर्मल लेटर कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। अब इतना ज़्यादा इसको रहने दो, सीधा हम यहाँ पे टॉपिक पे आ जाते हैं। क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस। फिर डेट आती है। फिर रिसीवर्स एड्रेस, द प्रिंसिपल, द मेयर, द चेयरमैन, जो भी है। अब सब्जेक्ट ये बिल्कुल याद रखना है कि एक फॉर्मल लेटर में क्या खास बात होती है कि भेजने वाले का एड्रेस होता है, डेट होती है, और रिसीव करने वाले का भी एड्रेस होता है। जबकि जब हम इनफॉर्मल आप देखोगे उसमें भेजने वाले का तो होता है एड्रेस, लेकिन रिसीव करने वाले का एड्रेस नहीं होता, ना ही सब्जेक्ट होता है, क्योंकि वो अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। बट फॉर्मल में इन बातों को बिल्कुल फॉलो करना पड़ता है, इसी चीज़ के नंबर होते हैं, क्योंकि ये हम किसी अपने फ्रेंड को नहीं लिख रहे हैं, हम किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, किसी बड़े पदाधिकारी को लिख रहे हैं, तो एक बिल्कुल तरीके से आपको लिखना होता है। ठीक है ना? सो रिसीवर्स एड्रेस है। फिर यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो मैं सिखाती हूँ, वैसे तो जनरली आप लोग की गाइड वगैरह में पे ही रहता है कि पहले सब्जेक्ट है और फिर सर लिखा रहता है, बट मैं चाहती हूँ कि सैल्यूटेशन आप ऊपर रखो, सब्जेक्ट नीचे। ध्यान रखना है, सैल्यूटेशन ऊपर, सैल्यूटेशन माने सर मैडम, ये जो वर्ड होता है इसको सैल्यूटेशन कहते हैं। सब्जेक्ट नीचे आ जाएगा कि हमने लेटर क्यों लिखा है, बस इतना ही है, बाकी पूरा वही है। बॉडी ऑफ द कंटेंट लेटर, क्या लिखना है उस लेटर के अंदर, वो आना चाहिए। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, आप लास्ट में एक नोट, हम कहते हैं ना थैंकिंग यू ये वगैरह, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। फिर लास्ट में आएगा सेंडर्स नेम, यहाँ पे जिसने लेटर भेजा है उसका लास्ट में नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, जो भी उसका पद है, या क्योंकि ये ऑफिशियल्स लेटर है। ठीक है ना? तो ये हमारा आ गया फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। आज हमने अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? फॉर्मल लेटर। अब मैं सीधा फॉर्मल लेटर के ही एक सैम्पल पे चलती हूँ। ये है एक सॉल्व सैम्पल, हम यहाँ पे पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर का। ठीक है, हियर आर सम सॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग। अब क्वेश्चन क्या है? राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी सीकिंग अ सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर एरिया। यू आर राज ऑब्लिक रानी ऑफ धर्मा कॉलोनी रामगढ़। ठीक है, समझ में आ गया? धर्मा कॉलोनी रामगढ़, ये एक लेटर है। आपको कहाँ के लिए ये लेटर लिख रहे हैं आप? मेयर ऑफ़ योर सिटी। मेयर माने क्या होता है? जैसे ग्राम प्रधान एक छोटे गांव में जो हेड है, वैसे जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ के जो हेड है उसे मेयर कहा जाता है। तो वो पूरी सिटी उनके अंडर आती है। तो वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके वाटर, सैनिटेशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, दे विल राइट अ लेटर टू द मेयर, उनको वहाँ लिखना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि किसको लेटर लिखना है? मेयर को लिखना है, अपनी सिटी माने शहर के। सीकिंग अ सोल्यूशन, हल लेने के लिए, मतलब हल सोल्यूशन लेने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है? वाटर लॉगिंग इन एरिया, कि पानी की कमी। और वाटर लॉगिंग माने ये भी होता है कि पानी इकट्ठा होना अलग जगह पर और बीमारी पैदा होना। अब हम लेटर शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने कहा था सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस नीचे दिया गया है, यू आर राज रानी ऑफ धर्मा कॉलोनी रामगढ़। तो ये भेजने वाले का एड्रेस है, 14/8 धर्मा कॉलोनी रामगढ़, भेजने वाले का एड्रेस। फिर डेट आ गई, जो भी डेट है वो लिखेंगे। रिसीवर का एड्रेस क्या है? द मेयर रामगढ़। अब मैंने कहा था सर और मैडम पहले लिख लेना। ठीक है, आप लिखेंगे सर ऑब्लिक मैडम, सर लिख लेना। सब्जेक्ट नीचे ले आना। कंप्लेंट, शिकायत, रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन धर्मा कॉलोनी। धर्मा कॉलोनी में वाटर इकट्ठा, लॉगिंग माने अटक जाना कह सकते हैं ना। तो इसकी प्रॉब्लम के लिए आप मेयर को वहाँ पे लेटर लिख रहे हैं। अब हम लेटर शुरू कर देंगे। कंटेंट कैसे शुरू किया जाएगा? जब कोई एक नॉर्मल सिटीजन किसी प्रॉब्लम को तो अपना इंट्रोडक्शन देगा ना लेटर में, वो लिख रहा है आई एम राज अ रेजिडेंट। रेजिडेंट बिल्कुल याद कर लेना है, मतलब निवासी ऑफ धर्मा कॉलोनी। द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू वाटर लॉगिंग। ठीक है, पानी इकट्ठा होने की वजह से यहाँ के लोग जो है बहुत सारी, अलॉट माने बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। एवरी ईयर इन मानसून सीजन, हर साल जब मानसून की बारिश होती है, द एरिया गेट्स फिल्ड विद वाटर, ये एरिया पानी से भर जाता है। एज द ड्रेनेज सिस्टम गेट्स चोक्ड। ड्रेनेज माने होता है नाली। ठीक है, पानी का जो बहाव है, वो बहाव का जो प्रवाह जिसे कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम गेट्स चोक्ड। चोक्ड माने अटक जाना कहते हैं ना, कोई चीज़ बीच में आ जाना, पानी भर जाना उसी जगह पे, उसका सही बहाव ना हो पाना, गेट्स चोक्ड। वी हैव रिक्वेस्टेड द एरिया कमिटी मैनी टाइम्स। हमने यहाँ की जो कमेटी है, लोकल कमेटी में कई बार इसकी शिकायत कर दी है, बट द सिचुएशन इज स्टिल द सेम, लेकिन अभी भी स्थिति वहीं की वहीं बनी है। द रेजिडेंट्स लिव्स,
the residents' lives have become miserable as many waterborne diseases have spread. यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत मिजरेबल मतलब ख़राब हो चुकी है, दयनीय है, बिकॉज सो मेनी वाटर बॉर्न डिजीजेस, पानी से, गंदे पानी से आपको पता ही है, देयर आर मलेरिया एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़, माने बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत मुश्किल होती जा रही है। ऑल द हाउसेज आर सबमर्ज्ड माने होता है ना, पानी में इतना पानी भर गया एरिया में कि आधे आधे घर डूब जाना जिसे कहेंगे। एंड वी आर फेसिंग अ टफ टाइम, हमारी मुश्किलें काफ़ी, यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत टफ होती जा रही है मॉनसून में, जब बहुत सारी बारिश आती है अभी आपका जून से सितंबर के टाइम पे। अब लास्ट में देखो नोट माने कैसे रिक्वेस्ट किए, प्लीज़ कंसिडर द इशू। कंसिडर माने इसको अपने संज्ञान में लेना कहते हैं ना, समझना, सीरियस एंड फाइंड अ सोल्यूशन एट द अर्लीस्ट। आप इसको गंभीरता से लें और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, इसका कोई सोल्यूशन जल्द, अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट मतलब जितनी जल्दी हो सके इसका कोई हल निकालें। योर्स सिंसियरली बताया भी, आप यहाँ पे ऊपर थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं बीच में, जैसे मैं पढ़ाती हूँ क्लासेस में। योर्स लिखा जाता है YOUR नहीं बल्कि S भी लगेगा, योर्स सिंसियरली, एंड नाम लिख दिया अपना राज। तो एक एग्जाम्पल हमने ये किया फॉर्मल लेटर, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल ये है, फॉर्मल लेटर ही है, देखो, यू आर गरिमा ऑब्लिक गौरव राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड संजना और संजय। अच्छा ये तो आपका है, इसको अभी छोड़ रही हूँ मैं, सिर्फ अभी यहाँ पे आपको मैं फॉर्मल लेटर की ही बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने फॉर्मल ही दिखाया, इनफॉर्मल में फिर डिस्कस करूँगी एक टाइम पे एक सैम्पल। फॉर्मल लेटर ये है, फॉर्मल लेटर का मैंने आपको टाइप्स बता दिए हैं। फॉर्मल लेटर की हमने, ये थी उसकी बॉडी ऑफ द लेटर फॉर्मेट, ये भी हमने डिस्कस किया। तो आज हमने ये देखा कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और उसका एक सैम्पल क्या। आपकी बुक्स में बहुत सारे फॉर्मल लेटर हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अब सभी बच्चे हर दिन, स्पेशली 9th-10th के बच्चे, मतलब उनको कम से कम 10 फॉर्मल लेटर बिना देखे लिखने आने चाहिए, ठीक है। सो नाउ प्रैक्टिस। अब इसके बाद जो दूसरा वीडियो मैं डालूंगी वो सिर्फ इनफॉर्मल में ही डालूंगी, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर के लिए। और जो अभी हमने लेटर डिस्कस किया है वो ये है, जो आप आराम से यहाँ देख के लिख भी सकते हो और उसको समझो कि देखो कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये है आंसर और ये है आपका क्वेश्चन एक, और so many questions and answers are already available in your book, so practice now.